जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आप सभी का इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि अभी हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्या कवर कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए, तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया, मौर्य एम्पायर का आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लिया है, और आज हम देखने वाले पोस्ट मौर्य का आर्किटेक्चर, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। हम इसमें क्या कवर करने वाले, पोस्ट मौर्य का आर्किटेक्चर। क्लियर है ये वाली बात। अब यहाँ से सब बहुत सारे बच्चों को बहुत से डाउट होगा, सर पेंटिंग ये वो। देखो अभी हम सिर्फ क्या कवर कर रहे हैं, इंडियन आर्किटेक्चर को कवर कर रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात। पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, ये आगे अलग से हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे जिसपे इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है, तो मॉडर्न्स ने के आर्किटेक्चर के हिसाब से अगर हम जाने तो एक तो पिलर्स हो गए जो इनके टाइम पे थे, पिलर्स, स्तूप्स जो कि वैदिक एज से भी थे, और साथ साथ केव आर्किटेक्चर की शुरुआत इंडिया में होती हुई हमने पाई है। आज हमें जानना है कि मौर्यन के जाने के बाद और गुप्ता के आने के पहले जो भी शक्तियां, पॉलिटिकल शक्ति भारत में कौन कौन सी रही, तो उनके आर्ट एंड कल्चर क्या है या आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है। क्लियर है ये वाली बात। मतलब मौर्यन के जाने के बाद और गुप्ता के आने के पहले कौन कौन सी पॉलिटिकल शक्ति इंडिया में एक्टिव रही और उनके क्या क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहे। क्लियर है ये वाली बात। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम मैक्सिमम टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो मॉडर्न्स आप सभी को पता है, मॉडर्न्स के जाने के बाद क्या रहा, पोस्टमन। फ्रॉम द सेकेंड सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड वेरियस रूलर established their control over a vast Mauryan empire. The Shunga, Kanva, Kushan, Guptas in the north and the part of the central India, the Sadvanas, Ikwashus, Abiras, Vaktakas in south southern west India. तो ये तो सीधी सिंपल बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगी कि मॉडर्न्स के जाने के बाद क्या हुआ। एक मैप के थ्रू हम समझ जाते हैं, जो कि हमें क्या रहेगा, इजी रहेगा। इनर बोर्ड है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं बची है। तो अगर अपन बात करें, ये हमारा हिंदू कुश, ये अगर ऑन एन एवरेज मान लो ये किसका एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर रहा। क्लियर है। मॉडर्न्स के जाने के बाद, जो मॉडर्न्स अशोक के जाने के बाद, अशोक के सक्सेसर ने दो हिस्सों में इस पार्ट को डिवाइड कर दिया था, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। ये अपन ने पॉलिटिकल हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे तब हमने इसे अच्छे से समझा था, आप सभी को याद होगा। तो ईस्टर्न पार्ट से कौन डेवलप्ड होगा भाई, शुंग डेवलप्ड होगी। कौन डेवलप्ड होगा, शुंग डेवलप्ड होगे, शुंग के साथ कानवा डेवलप्ड होगा, और यहीं से कौन डेवलप्ड होगा, गुप्ता। ठीक है। यहाँ नीचे कौन डेवलप्ड होगा, सदवानास डेवलप्ड होगे। ध्यान रखना, सदवानास यहाँ से डेवलप्ड होगे, इसको भूलना मत। सदवानास के बाद कौन होगा, आप देखते होगे वक्टकेज होगे, कदम्बाज हो जाएंगे, वक्टकेज हो जाएगी, और इधर चेला चोल पांड्याज रहेंगे। ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में होगा भारी भरकम क्या, इन्वेजन्स। यहाँ से इन्वेड हो गए, जैसे इंडो ग्रीक, साक, सिंथियंस, कुशान, है ना, ये सब इधर से इन्वेड करेंगे इंडिया में। क्लियर है ये वाली बात। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो रहेगा किसका, मॉडर्न्स के जाने के बाद, कि इंडिया में बहुत उठापटक होगा। और फाइनली हम देखेंगे कि गुप्ता पीरियड मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया को क्या कर लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा। ये हम पढ़ चुके, याद आया तुम सभी को, पॉलिटिकल सिनेरियो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके। मतलब आज की जो है हमें क्या देखना है, पोस्ट मौर्य का पीरियड देखना है। पोस्ट मौर्य का पीरियड कब से कब तक है, सेकेंड सेंचुरी बीसी से, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी सीई तक ये हमें पढ़ना है। मतलब मौर्य के बाद गुप्ता के पहले हमें इस बीच का क्या पढ़ना है भाई, आज आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है। मतलब कम से कम हमें ये देखना है गुप्ता के आने के 500 साल पहले तक क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहा। क्लियर हो गई ये वाली बात, गुप्ता के आने के पहले। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, मगध की डायनेस्टी की, मगध में कौन कौन है, शुंग है, कानवा है और गुप्ताज है। कुषाण को अपन अलग रखते। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अगर मैं अलग से लिख दूं, नॉर्थन इंडिया में, चलो मगध में कौन कौन सी शक्ति रही बात करते हैं। तो मगध की शक्ति है शुंग, कानवा और गुप्तास। ठीक है। अगर हम बात करें कहाँ की, ध्यान रखना ये सारी चीजें आप लिख लेना क्योंकि ये रिवाइज करने में हेल्प होगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की शक्तियों की बात करें तो इंडो ग्रीक हो गए, सिंथियंस हो गए, शाक्स हो गए, यूजी मतलब जहाँ से कुषाण आए, ये सब लोग हो गए। ध्यान रखना कुषाण, फिर पार्थियंस भी है, पार्थियंस भी रहे।
इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडियन दक्कन वाले एरिया की, तो वहाँ कौन कौन थे? सदवानास थे, सदवानास के बाद कदम्स रहे, कदम्स के बाद बक्टकीज रहे, फिर ऐसे कैरी फॉरवर्ड। और टिप ऑफ द साउथ इंडिया में, अगर टिप ऑफ द साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ चेला, चोल, पांड्याज रहे। ये सारी शक्तियाँ एक्टिव है किसके बाद? जाने के बाद। और उज्जैन के मल्लव शासक भी, ध्यान रखना, उज्जैन के मल्लव शासक भी इसमें क्या रहते? एक्टिव रहते। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलो, मेरे हिसाब से आप सभी का थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रिपेयर हुआ होगा, क्योंकि पॉलिटिकल शक्ति की बात है। अब बात करते काय की, ये यहाँ से तो शुंग एम्पायर हुआ है, ये वाला पार्ट इन्होंने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। क्लियर है ये वाली बात? यहीं से अगर हम बात करते हैं किसकी, बाकी डायनेस्टीज की, तो ये हिंदू कुश हो गया, ये हिमालय हो गया। इधर देख पा रहे हो आप, ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम है, यहीं से इंडो ग्रीक वगैरह की एंट्री होगी। ठीक है, सबसे पहले कौन रहेंगे भाई? देखो जो मैं बना रहा हूं बस वो देख लो। इंडो ग्रीक रहेंगे, यहाँ पे इंडो ग्रीक के ऊपर कौन रहेगा? साक्स रहेंगे। इधर यूजी क्लैन रहेगी, जिसमें से एक पार्ट कौन रहेगा? कुशानवी पार्ट रहेंगे। ठीक है, और इस साइड कौन रहेंगे? पार्थियंस रहेंगे। ये अब जैसे इंडो ग्रीक अंदर आ गए तो इधर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो साख इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यूजीज यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब साख इंडो ग्रीक और अंदर आएंगे तो साख अंदर आ जाएंगे, तो ये वाला एरिया खाली हो जाएगा, यहाँ यूजीज। फिर ऐसे सब धीरे धीरे एंटर इंडिया में करते गए। अब इंडिया में एंट्री के रास्ते आपको सबको पता है, दो ही रास्ते हैं। तो अपन एक बार क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझने की कोशिश करते हैं? ड्रेनेज सिस्टम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात आप सभी को? अब सुनो, यहाँ से एक हम क्या समझना है हमें ड्रेनेज सिस्टम के पैटर्न से। ये हमारा हिंदू कुश, ये हमारा हिमालय, ये हो गई हमारी गंगा यमुना वाला एरिया, और ये हो गई हमारी सिंध रिवर, इंडस रिवर। अब इंडिया से एंटर अगर कोई इधर से हो रहा है, देखो शाख वाले एरिया से, एक तो पेन का कलर बदल के, अगर कोई इधर से एंटर हो रहा है, एक तो वो सिंध के रास्ते से पहुंचेगा कहाँ? गुजरात, और एक यहाँ से सीधा जाएगा मथुरा। अगर आप इंडो ग्रीक का एरिया देखोगे, अभी मैप में देखा होगा, ये पूरा एरिया वो क्या करे है? कंट्रोल में रखे। तो ये कुछ ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से हम इंडिया को समझते हैं। क्लियर है ये वाली बात आप सभी को? मेरे हिसाब से क्लियर रही होगी, ज़्यादा कोई डाउट नहीं होगा आपको इस टॉपिक में। ठीक है, अब देखो, ये देखो इंडो ग्रीक एंटर हुए, अब देख रहा हूँ गुजरात वाला से ये देखो, ये पूरा एरिया, मतलब यहाँ से एंटर हुए अपना गंगा यमुना द्वीप, और ये सिंध वाले रोड के रास्ते से गुजरात, ये एंट्री है इंडिया के लिए। क्लियर है? अब देखो इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक इसमें इंडो ग्रीक इंडिया में आ गए। ठीक है, ये कंट्रोल में है। चलो एक मैप, हाँ ये देखो इंडो ग्रीक जब वात सप्तरस की तौर पे सेटल हो जाते हैं, तो ये इंडो सिंथियन एंट्री करते हैं इंडिया में। और इसके ऊपर कौन है? यूजी किंगडम है। यूजी किंगडम मतलब यूजी 5 क्लैनों की किंगडम है, जिसमें से कौन है? कुषाण एक क्लैन था। ये सब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप सभी को याद होगा। बस मैं आपको एक रिवीजन दे रहा था जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आज जो हमें कवर करना है, देखो पहलवास, ये आ गए सिंथियंस, यहाँ से सिंथियंस एंट्री करेंगे इंडिया में। ठीक है, ये कुषाण के बाद सिंथियंस है, तो ये एंट्री कर जाएंगे इंडिया में। देखो साख हो गए, ठीक है, पहले इंडो पार्थियंस हो गए, और वहाँ से सिंथियंस वगैरह एंट्री हो जाएगी। चलो ये देखो, ये कुषाणों का एम्पायर है, पूरा कंट्रोल में है, ये देख लो। और अच्छे से ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल व्यू जब हमने पढ़ा था तब हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो अगर आज हमें बात करना है काय की, सेकेंड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी सी के बीच में। तो इंसिडेंटली द पीरियड ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी ऑल्सो मार्क द राइज ऑफ मेन ब्राह्मणिकल सेक्ट सच एज वैष्णवाइट्स एंड शैवाइट्स। There are numerous sites dating back to the second century BC। आज हमें सेकेंड से थर्ड सेंचुरी सी के बीच में बात करना है, जिसमें से शुंग
जब शक्ति में आए तो शुंग शक्ति में ब्राह्मणिकल कल्चर को लेके आए, ब्राह्मणिकल कल्चर की वजह से। और ब्राह्मणिकल कल्चर के हमने क्या देखे, दो सेक्ट हो गए थे, एक तो शैवाइट और एक वैष्णवाइट। ये तो आप सभी को क्लियर होगा, ये पॉइंट है ना। और ये हमें कैसे पता चला शैवाइट और वैष्णवाइट सेक्ट हो गए, हमें पता चला टेम्पल से। टेम्पल्स का एक अलग से लेक्चर आएगा जिसमें हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। क्लियर है ये वाली बात, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। मतलब ये सारा सिनेरियो कहाँ का है, गुप्तास के पहले का सिनेरियो हम समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलो तो हम बात करते हैं अर्ली टेम्पल्स। कौन से अर्ली टेम्पल्स, गुप्ता, बिफोर गुप्ता पीरियड, ध्यान रखना, बिफोर गुप्ता पीरियड। बिफोर गुप्ता पीरियड के हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेम्पल्स पढ़ने वाले। अब मॉर्यंस का आप सभी को मैंने बता ही दिया था, अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है मॉर्यंस का। हमने कवर कर लिया है मॉर्यंस में पिलर, स्तूप, स्तूप जो वैदिक पीरियड से भी था, और केव, ये आर्किटेक्चर किसका है, मॉर्यंस का। आज हम पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर मतलब गुप्ता के पहले और मॉर्यंस के बाद वाला करने वाले। तो बात करते हैं, व्हाइल द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास कंटिन्यूड, द ब्राह्मणिकल टेम्पल्स एंड इमेज ऑफ गॉड ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। अब देखो स्तूप तो वैदिक कल्चर से बन रहे हैं, अब साथ साथ ब्राह्मणिकल टेम्पल आर्किटेक्चर भी आ गया, साथ साथ इमेज, मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति रख के पूजन पाठ चालू हो गया है। क्लियर है ये वाली बात। और ये सारा कैसे चल रहा है, जो पुराणों में स्टोरीज दी गई है ना, पुराणों में जो अवतार बता गए विष्णु के, ठीक है, और शिव के, उस हिसाब से मंदिर का आर्किटेक्चर, मंदिरों की बनाई जा रही है। मतलब मूर्ति पूजा चालू, अवतारवाद की पूजा ज्यादा चालू हो गई है। ऑफन टेम्पल्स वे आर डेकोरेटेड विद द इमेजेस ऑफ गॉड। और मंदिर जो होते थे, मंदिर के गर्भगृह में आपको मेन एक भगवान की मूर्ति मिल जाएगी, साथ साथ उसमें अलग अलग भगवान के बारे में आपको स्टोरी टेलिंग करी जाएगी। क्लियर है। और मिथ मेंशन द पुराण बिकेम द पार्ट ऑफ नरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन। अब जो मंदिर बन रहा है, मंदिर की दीवारों में जो पुराणों में स्टोरी बताई गई है विष्णु के अवतार या शिव के अवतारों की, वो मंदिर की दीवारों पे समझाई जाने लगी। क्लियर है ये वाली बात सभी को। चलो, ईच टेम्पल हैड द प्रिंसिपल इमेज ऑफ गॉड। और हर मंदिर, जैसे ये मंदिर है, ये मंदिर के अंदर गर्भगृह है, तो इधर एक प्रिंसिपल इमेज रहेगी भगवान की। क्लियर हो गई ये वाली बात, ये प्रिंसिपल इमेज रहेगी। और इसकी जो बाउंड्री वॉल्स है, इधर पे स्टोरी बताई जाएगी, जो अवतार हुए विष्णु जी के या शिव जी के, उनकी स्टोरी डिपिक्ट की जाएगी। द श्रीन्स ऑफ द टेम्पल वेयर 3 काइंड। श्रीन्स जो है, श्रीन मतलब जहां मूर्ति वगैरह रखी जाती, पूजा होती, तो वो 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, संधरा टाइप विदाउट प्रतीक्षणा पथ, निर्धरा निरांधर विथ प्रदक्षिणा पट, एंड सर्वत भद्र विच कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑल साइड। तो पहले सबसे पहले समझते संधारा। संधारा क्या है, देखो एनसीईआरटी में बोला गया है, देखो हम अभी तक एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, जब तक एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हो रहा नहीं मान रहा। कहीं कहीं निरंधर को भी मान लिया जाता है, इधर प्रदक्षिणा पट नहीं था, और संधर में बोल दिया जाता है प्रदक्षिणा पट था, ठीक है, पर एनसीईआरटी कहता नहीं था, तो हम एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। तो संधर कैसा होगा टेम्पल, एक ऐसा टेम्पल है, ठीक है, यहाँ ये भगवान का सेंटर में गर्भगृह, और इधर ये सीढ़ी है, तो इधर कोई आप फेरा नहीं लगा सकते ना, प्रकम्मा नहीं लगा सकते हो। ये हो गया कौन सा, संधारा। क्लियर है ये वाली बात। अब निरंधर की बात करें, निरंधर को बड़े ध्यान से देखना है ना, यहाँ गलती मत करना। जैसे ये बेस है, ये ऐसा रहेगा दोनों साइड से, ठीक है, ध्यान से देख लेना, यहाँ गलती मत कर देना। ये गर्भगृह रहेगा, ठीक है, गर्भगृह हो गया, यहाँ अंदर भगवान की मूर्ति। अब लोग ऐसे इसकी प्रकम्मा कर सकते हैं, ऐसे इसकी प्रकम्मा कर सकते हैं, ये प्रकम्मा पथ मौजूद रहेगा, इसे क्या बोलेंगे हम, निरंधर बोलेंगे। साथ साथ अब आखिरी हमें बचा कौन था, सर्वत्र भद्र, सर्वतोभद्र। सर्वतोभद्र में क्या है, ये सर्वतोभद्र अलग से बता दे रहा हूं मैं, इधर सर्वतो, उसमें कुछ नहीं है, उसमें एक बीच में मंदिर है, ठीक है, ये गर्भगृह हो गया, और ये चारों साइड से क्या है, इसके वॉल्स है, चारों साइड इसके एंट्री गेट रहेगी, चारों साइड से इसके एंट्री गेट रहेगी। क्लियर हो गई, ये सीधा सिंपल लिख लेना। मतलब संधारा कोई प्रदक्षिणा पथ नहीं है, ठीक है, सही बात है। निरंधर प्रदक्षिणा पथ है, और जहां हर चारों दिशाओं से एंट्री की जा सकती है। ये 3 प्रकार के हमें क्या देखने को मिले, टेम्पल आर्किटेक्चर, इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हमें देखने को मिले हैं। अब यहाँ some of the important temple sites of this period are देवगढ़ in मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ईरान का मध्य प्रदेश में, नचला कुत्तुरु राजस्थान में, उदयगिरी नियर विदिशा मध्य प्रदेश। ये उस समय के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इनके बारे में हम अभी देखते हैं। दीज टेम्पल आर सिंपल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिंग
ऑफ वीरेंद्र अ हॉल एंड श्रीन एट द रेयर। अब चलो इनकी इमेज दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें सारी चीजें क्या होगा। ये देखो, ये वो टेम्पल है। अब देखो ये प्रदक्षिणा पत्र दिख रहा है ना, इसमें फेरे लगा सकते, तो ये है। अब ये कौन सा मंदिर हो गया, ये कहाँ का मंदिर है? अगर हम बात करते सबसे पहला मंदिर देवगढ़ मध्य प्रदेश का, तो ये कौन सा हो गया? सनंदर टेम्पल हो गया, क्योंकि इसमें प्रदक्षिणा पथ मौजूद है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि देवगढ़ का जो मध्य प्रदेश, देवगढ़ उत्तर प्रदेश का जो मंदिर है, क्या उसमें प्रदक्षिणा पथ है कि नहीं? तो याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन इंटरकनेक्ट करेगा। ये भैया ईरान का है, ठीक है। यहां में इंस्क्रिप्शन भी मिली है, किस राजा की इंस्क्रिप्शन मिली कमेंट करके बताइएगा। ये देखो यहां, अब देखो देख रहे हो थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग चालू हो गई है, पर अभी स्टोरी टेलिंग नहीं हो रही है दीवालों पे, पर हाँ डिजाइनें डलने लगी है। ये देखो स्कल्पचर्स डिजाइनें बनने लगी और ये एंट्री है। तो इस तरीके के मंदिर बन रहे थे किस समय? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। ये देखो ये वराह, अब ये कौन से वराह भगवान है? अभी इन पे वो आई थी ना मूवी नरसिम्हा अवतार, महाअवतार मूवी, तो वराह का दिखाया गया था। ये देखो ये चंद्रगुप्त बैठे, चंद्रगुप्त देख रहे हैं, ये बाकी भगवान देख रहे हैं, ये अपनी पृथ्वी को उठा के ले जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की दीवालों पे डिपिक्शन भी चालू हो गई थी, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये कौन सा अवतार, एक बार आप भी कमेंट करके बताइएगा, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। एक बार आप भी कमेंट करके बताइएगा। जैसे ये हॉल है, ये अंदर का गर्भगृह, इधर पूरी स्टोरी टेलिंग रहेगी। अब बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स की हम बात करते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में हमारे लिए क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे वेंगी इन आंध्र प्रदेश है मैनी स्तूप साइट्स लाइक जग्गापत्ता, अमरावती, भत्तीपुल्लू, नागार्जुन कोंडा और गोली। ये कुछ साइट्स है कहाँ की? हमारे बुद्धिस्ट केव की। अब सदवाना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सदवाना डेवलप्ड हुए। सदवाना को भी क्या कहा जाता है? आंध्रा कहा जाता है, आंध्रा, और वहां स्तूप की पहले से प्रैक्टिस थी। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी। क्लियर है ये वाली बात? अमरावती हैज महाचैत्य एंड हैड मैनी स्कल्पचर्स। अमरावती में महाचैत्य है और बहुत सारे स्कल्पचर्स भी बने हुए हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब अमरावती का जो स्तूप है उसे हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है, ध्यान रखना है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, अमरावती का। और इसको सांची स्तूप से आप कंपेयर कर सकते हो। लाइक अ सांची स्तूप, अमरावती स्तूप ऑल्सो हैज बीन प्रदक्षिणा पथ एनक्लोज्ड विद द वेदिका ऑन विच मैनी नरेटिव स्कल्पचर्स आर डेवलप्ड, अब डिपिक्टेड। अब देखो यहां से एक चीज समझना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 3rd सेंचुरी बीसीई में जितने भी हमें स्तूप या बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, वहां हमें इमेज नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? सिंबल है, सिंबल। याद करो मौर्य की पीरियड में कौन स्ट्रांग था? हीनयान की महायान? हीनयान था ना, तो सिंबल। महायान क्या? मूर्ति पूजा। इस चीज को ध्यान रखना। पर 1st 2nd सेंचुरी में, 1st और 2nd सेंचुरी सी में जाओगे जब, तो आपको वहां क्या मिल जाएगी? इमेज वर्शिप मिल जाएगी। इसलिए ये 3rd सेंचुरी से बने और 1st 2nd सेंचुरी तक तैयार हुए, इसलिए हमें यहाँ दोनों चीजें देखने को मिल जाती है। क्लियर है ये वाली बात सभी को? अब देखो ये कुछ आंध्र की है। इस बार जो सीडीएस या इंडिया में क्वेश्चन था वो इधर से था, गुंतूलपल्ली। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, गुंतूलपल्ली, उड़ीसा में आज के, मतलब आंध्रा वाला एरिया, ठीक है। अब ये देखो ये रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। देखो ये अब इमेज पूजा हो रही बुद्धा की, मतलब ये किससे आप जोड़ सकते हो? ये 1st 2nd सेंचुरी सी का होगा, क्योंकि इसके पहले तो इमेज वर्शिप नहीं थी, क्या थी? सिंबल वर्शिप थी। ये ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया हमारे द्वारा, मतलब आर्कोलॉजिस्ट द्वारा, ठीक है। अब ये देखो ये रिकंस्ट्रक्शन है, ये इस तरीके के देखो डिजाइन वगैरह भी है। ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, तो ये है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो कैसे? सांची स्तूप से। पर सांची स्तूप में क्या मिसिंग है? ये वाला पार्ट नहीं है, ये डिजाइनिंग वगैरह नहीं करी गई है उसमें, सांची स्तूप में। बाकी डिजाइन वगैरह सारी सेम है इसकी। ये देखो अब ये ऐसा मिला है हमें एक्चुअल, पर उसको हमने क्या किया? रिकंस्ट्रक्ट किया कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि समय के साथ देखो ये प्रदक्षिणा पथ भी टूट गया, ये देखो सारी चीजें टूट चुकी है। ये है सांची का स्तूप, देखो अब यहाँ डिजाइन नहीं है, ये सीधा है। क्लियर है ये वाली बात? मैं सारी इमेज इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। एनिमेटेड मॉन्यूमेंट है, इमेज वहां कोई भी नहीं है। अब देखो स्तूप पे से कभी कभार इसकी डेप्थ नॉलेज तो नहीं चाहिए, पर सीडीएस एनडीए अगर आप अदर एग्जाम दे रहे हो तो स्तूप के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये जो एरिया होता है ये अंड होता है। अब मैं इमेज इधर से दिखा दे रहा हूँ, ये इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? साथ साथ ये जो है मेधी है, जो पहला है,
क्या है ये, मेधी है, ध्यान रखना, या पथास भी बोलते हैं, मेधी, मेधी या पतास, सॉरी ये वाला एरिया जो है ये क्या हो गया, ये मेधीज हो गया, पथास, ठीक है, ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, ठीक है, देखते जाना, ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, ठीक है, ऊपर छतरी है और ये क्या है, हर्मिका है, क्लियर हो गई, और ये जो लगा है ये क्या हो जाती है, वेदिकाज हो जाती, और ये जो गेट बने इसे हम क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं, ये जो गेट बने ना ये गेट, ये तोरण हो गया, ठीक है, ये क्या छतरी हो गई, ये हर्मिका हो गया, ये प्रदक्षिणा पथ हो गया, ये मेंदिका या पथास कह सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी ये पीडीएफ चाहता है वो इंदौर डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलो, the Domisal stoop structure is covered with the relief stupa sculptures slabs, which are unique feature. The Toran of the Amravati stoop has disappeared over a period of time. Event from the life of Buddha and the Jataka story are depicted. अब हमें ये कहाँ देखने, देखो 3rd century, 1st century, 1st से 2nd सेंचुरी सी तक ये बनते मिला है, तो हमें वहां की बुद्धा के लाइफ की इवेंट्स वगैरह, सिंबल वगैरह देखने मिलते हैं, और बाद में जाके जातक का स्टोरी या उनकी इमेज वर्शिप भी देखने को मिल जाती है। किसमें स्तूप में, अमरावती स्तूप में, ध्यान रखना। ये देखो, ये बुद्धा की इमेज बैठाल दी आसपास, ये बुद्धा अपना क्या दे रहा है, फर्स्ट सरमन दे रहा है धर्म चक्र परिवर्तन का, और ये भगवान लोग सुन रहे हैं, ये सारी इमेज वर्शिप आई है। ये देखो, अब ये देखो अंतर समझना, अगर हम बात करें 3rd सेंचुरी बीसी से के पहले की, मतलब कोई भी आप बीसी और सी में अंतर देखना है बुद्धिज्म में, तो बीसी में आपको मिलेगा सिंबल वर्शिप और सी में मिलेगी आपको इमेज वर्शिप। ये देखो, ये अब देखो वो पीपल का पेड़ है जहां उनको बोधिसत्व की तैयारी हुई थी, ये वो है एक मरण करके देव होता है वो, जो उनकी तपस्या भंग करना चाह रहा है, और ये उनका सिंहासन है। सिंबल वर्शिप, सिंबल वर्शिप मतलब अभी हीनयान एक्टिव है। अब देखो, अब इमेज वर्शिप हो गई है बुद्धा की। अब स्टोरी, ये जातक स्टोरीज के तैलेंगे, इसमें क्या बताया गया, बुद्ध के कितने अवतार हुए, कितनी जन्म लिया उन्होंने, किस किस रूप में, ये देखो अलग अलग ये विश्राम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसमें टैली है। मतलब हमें एक चीज क्लियर हो गई, 3rd सेंचुरी बीसी से 1st से 2nd सेंचुरी सी के बीच में इसमें क्या चलती रही, तैयारी होती रही, ये सिंबल और ये इमेज। थ्रू द अमरावती स्तूप देयर इज अ एविडेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ 3rd सेंचुरी बीसी। इट वॉज बेस्ट डेवलप्ड इन 1st to 2nd सेंचुरी सी। क्लियर है, इसका कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ था, 2nd सेंचुरी बीसी में, और हमें कब तक देखने को मिला है, 1st 2nd सेंचुरी में ये कंप्लीट डेवलप्ड हो गया। लाइक साची द अर्लियर फेस इज डिवोटेड ऑफ बुद्धा image, but during the later phase in the 2nd and the 3rd century C, the Buddha image are carved on the drum slabs and many other places. स्टार्टिंग में जैसे साची स्तूप में भी हमें क्या देखने मिलता है, 2 फेज देखने मिलते हैं बुद्धिज्म के, एक तो हीनयान और महायान वाला। हीनयान में क्या होता है, सिंबल पूजा। ऐसे ही हमें अमरावती में भी क्या देखने को मिला है, मूर्ति पूजा देखने मिली है, साथ साथ 2nd फेज भी देखने मिला है, जहां 1st फेज भी देखने मिला है सिंबल वर्शिप का, 2nd फेज भी देखने मिला है मूर्ति पूजा का। The interior space in the composition is created by the different posture of figures such as back profile, frontal, semi frontal side। अब इसमें ये मूर्ति बताइए किस तरीके से वर्शिप की साइड पोजीशन लेटे हुए, ये सारी बताइए, इतने डीप में जाके आपसे नहीं पूछने वाला। The animated monument is in the figures get reduced in these sculptures of Nagarjunakonda and Goli in the 3rd century C। और हमें क्या है, कोई भी इमेज वर्शिप, नो इमेज, किसी भी प्रकार की इमेज नहीं देखने मिली। कहाँ नहीं देखने मिली, नागार्जुनकोंडा और गोली में, ये दोनों साइट है, एक में इमेज वर्शिप है और एक में इमेज वर्शिप नहीं है। ये देखो, ये नागार्जुनकोंडा। Even with the relative low relief volume than in the Amravati sculptures, artists of Nagarjunakonda and Goli managed to create the effect of protruding surface of the body which suggested in nature and look very integral। इनने जिस हिसाब से जो भी चीजें मिली पर सब एक जैसी रिलेट है और इंटीग्रल पार्ट है, ध्यान रखना, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। गुंतु पल्लई इज अ रॉक कट केव साइट नियर इल्लूर। गुंतु पल्लई एक रॉक कट केव है, इस चीज को ध्यान रखना, रॉक कट केव ट्रेडिशन को भी मत भूलना। स्मॉल एप्साइडल याद रखना, एंड द
crucial chaityas hall have been excavated belonging to the 2nd century BC। अब एप्सिडल क्या होता है, क्वेश्चन ये होगा सर ये तो समझ गए एप्सिडल ये सब मिला है चैत्या जहाँ पूजा पाठ होती है विहार जहाँ रेस्ट करते हैं, पर एप्सिडल क्या है? एप्सिडल आपने चर्च वगैरह देखा है, चर्च में आप ऐसी एंट्री करोगे मेन गेट से, एंट्री करोगे मेन गेट से तो आपको ऐसा कर्व सा मिलता है और यहाँ जीसस की फोटो लगी मिलती है, यहाँ चेयर वगैरह, तो ये एप्सिडल है, ठीक है। और ये सारे धर्मों में, सिर्फ क्राइस्ट के नहीं, जीसस से नहीं, चर्च में नहीं, सारे धर्मों में, मैंने तुम्हें समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, क्लियर है। इस तरीके की मतलब टेम्पल या केव कट किया जा रहा था। ये देखो अब ये जो है ऐसा बना है, मतलब ये ऐसा गेट है, ठीक है, अंदर जाओगे तो ऐसा 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 होगा, ये एप्सिडल वे में, क्लियर है वो ये वाली बात। इस तरीके की केव कट भी हो रही थी। ये देखो अब ये सीधा जाके सीधी एंट्री करो। अब आ जाओ फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की बात करते हैं हम, फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की, क्लियर है ये वाली बात। फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री की इसलिए बात करनी है क्योंकि ये छोड़ना नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। कुछ मॉनेस्ट्रीज हैं, तिस्की मॉनेस्ट्री जम्मू कश्मीर लद्दाख में, हेमस मॉनेस्ट्री लद्दाख जम्मू कश्मीर, धनकर मॉनेस्ट्री सिप्ती हिमाचल प्रदेश, ताबो मॉनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश, नमगल मॉनेस्ट्री धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, नाम याद रखना, रुमटेक मॉनेस्ट्री गंगटोक सिक्किम, तैवान मॉनेस्ट्री तगवान अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ मॉनेस्ट्रीज है। अब देखो केव ट्रेडिशनल देखना हमें, केव ट्रेडिशन, ठीक है, केव ट्रेडिशन इन वेस्टर्न इंडिया। अब वेस्ट इंडिया में कौन कौन सा पार्ट आ गया हमारा, महाराष्ट्र आ गया, एमपी आ गया, गुजरात आ गया। कौन कौन एक्टिव रहे, सदवानास एक्टिव रहे, कदम्स एक्टिव रहे, वक्तकेज एक्टिव रहे, ये नाम आप अच्छे से रखना। अब ये एप्साइडल तो हमने बता दिया। इन द वेस्टर्न इंडिया मैनी बुद्धिस्ट केव डेटिंग बैक टू द 2nd century BC ऑनवर्ड हैव बीन एक्सिबिटेड। 2nd century BC की समय की हमें बहुत सी सारी केव्स मिली है इधर। मेनली 3 आर्किटेक्चरल टाइप्स वेयर executed: स्पाइडल वॉलेट रूफ चैत्या हॉल फाउंड एट अजंता पितलकोरा और भांजा। हमें एस्पाइडल वॉलेट रूफ मिला। एस्पाइडल वॉलेट रूफ अभी बताया था एस्पाइडल क्या होता है, ऐसा है, पीछे से ये टर्निंग है और ये यहाँ भगवान की स्तूप वगैरह जो भी हो मूर्ति और यहाँ से एंट्री है, ठीक है, ये कहते हैं एप्साइडल। क्लियर हो गई ये वाली बात। अभी मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये देखो ये। अब जब भी आप जाओ, ये अजंता है, अब जब भी आपको अगर मतलब अगर आप हिस्ट्री या चीज़ों को आर्कियोलॉजी से बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो अजंता ज़रूर विजिट करिएगा 2-3 दिन के लिए, क्योंकि 2-3 दिन में ही आप पूरा घूम पाओगे। बाकी भारत दर्शन में तो आप सभी को ले जाया ही जाएगा। ये देखो ये हो गया एप्साइडल, ये है और कर्व है, ये बीच में स्तूप है, ऊपर से भी ऐसा देखो कर्व है, इसे हम कहते हैं एप्साइडल। ये एप्साइडल फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है। देखो ये पिलर्स बने, ये बुद्ध, देखो इधर स्तूप है तो ये किससे रिलेट हो जाएगा, मतलब 1st century CE के पहले का होगा ये, और यहाँ स्तूप नहीं है, ये इमेज है स्तूप के साथ, तो ये क्या होगा 1st century CE या उसके बाद का होगा। क्लियर है ये वाली बात। ये देखो इसे कहते हैं एप्साइडल। ये यहाँ से आप एंटर करें, ये स्तूप है, ये देखो ये कर्व है, इसे हम कहते हैं एप्साइडल वॉलेट रूफ। ये देखो ये भी एप्साइडल है, देखो केव खोल दी, यहाँ से आप अंदर जाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ये देखो ये अंदर, अब ये स्तूप है, आप सभी के अंदर इतना तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्तूप देख रहे होगे तो पता होगा किससे पहले का है, स्तूप नहीं तो किसके बाद का है। हाँ, एप्साइडल वॉलेट पिलरलेस हॉल फाउंडेड थाना नादोसर। एप्साइडल वॉलेट रूफ पिलरलेस, पिलर नहीं है, सही बात है। द फ्लैट रूफ क्वाड्रिंगल हॉल विद द सर्कुलर चैम्बर एट द बैक फाउंडेड एट कोदीविती। अब इसको मैं इमेज बना के बता रहा हूँ, देखो इमेज, ऐसा एक हॉल होगा, ये हॉल हो गया, ये उसका डोर हो गया, और यहाँ से ऐसा एक सर्कुलर पार्ट होगा। क्लियर है, सर्कुलर पार्ट है ना, और उसके बीच में ये डोर तो ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने ऐसा, और उसके बीच में ये हो गया स्तूप। इसे हम कहते हैं क्वाड्रिंगल हॉल। क्लियर है, सर्कुलर चैम्बर हो गया एट द बैक। ये हमें कहाँ से देखने मिला है, क्लियर है, कॉन्डिविटी से देखने मिला है, कॉन्डिविटी। द फ्रंट ऑफ द चैत्या हॉल वॉज डोमिनेटेड बाय द मोटिव of semi-circular chaitya arch with the open front which has wooden face
and the some cases there is no dominating chaitya arc window such as found at Kodiviti। अब ये कैसे होगा, इसको भी देखो, देख लो, हम बता दे रहे कैसे। जैसे एक हॉल होगा, देखो एक हॉल होगा, ठीक है, एक हॉल हो गया। हॉल के बाद क्या हो गया, यहाँ ऐसे रूफ बने होंगे, पिलर बने होंगे, और उसके बाद चैत्यास बने होंगे, रूम बने होंगे। तो किसी किसी में ये पिलर भी नहीं मिलेंगे, तो मैं ऐसा हॉल मिल जाएगा और सीधे चैत्या। ये इस तरीके की हमें आर्किटेक्चर देखने मिला है। कहाँ देखने मिला है, कोंडिविटी में। ध्यान रखना, कोंडिविटी, कोंडिविटी में हमें ये चीज़ देखने मिली है। कोंडिविटी है कहाँ, क्वेश्चन पूछ ले तो आज मुंबई में है। ध्यान रखना कहाँ है, मुंबई में है। ये देखो, ये अब देखो ऐसा बना है, इमेज होगी तो देखो, ये अंदर जाओगे, अंदर जाके ऐसा तुम्हें हॉल मिलेगा, हॉल के पीछे वैसा सर्कुलर। देखो ये, अब तुम अंदर आए, ये हॉल हो गया और ये सर्कुलर है और ये स्तूप रखा है। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, प्रदक्षिणा कर सकते हो, अंदर जाके प्रदक्षिणा कर सकते हो। हॉल है, मतलब हॉल आ गया, ठीक है, ये डोर आ गया इसका, ठीक है, और ये सर्कुलर वे में है और स्तूप है। यही फॉर्मेट है ना, इसी फॉर्मेट में अपन ने बना के समझा है। ये देखो, इसके बाहर आउटर लुक है, अंदर जाओगे तो सेम मिलेगा कि हॉल, अंदर गए हॉल मिला, फिर सर्कुलर है, उसके अंदर स्तूप है। द कराल, द बिगेस्ट रॉक कट चैत्या हॉल वॉज एक्सिबिटेड। कराल में याद रखना, द केव कंसिस्ट ऑफ एन ओपन कोर्टयार्ड, एन एप्साइडल वॉलेट रूफ चैत्या हॉल विद अ पिलर एंड स्तूप एट द बैक, ठीक है। द कराल चैत्या हॉल डेकोरेटेड विथ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर। कराल में जो हमें फिगर्स देखने मिले वो कैसे देखने को मिले, डेकोरेटेड मिले। मतलब एंट्री कैसी होगी, देखो ऐसा बना होगा, उसमें ऐसी एंट्री बनी होगी, डिजाइनिंग होगी हर जगह, मतलब कुछ भी डिजाइन डली होगी, फिर अंदर जाओगे वो भी डिजाइन है। देयर आर हैवी इन देयर एक्सिक्यूशन एंड मूव इन द पिक्चर स्पेस। पिक्चर स्पेस में ये मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना। देखो ये इस तरीके का, कितने डेकोरेशन, ये एनिमल और मैन, इस तरीके की डेकोरेशन है। और ये एप्साइडल है, ऐसे ऊपर रूफ पिलर बने हैं और ये एप्साइडल वे में है। देखो स्तूप रखा है। The vihars are exhibited in all the cave sites. The plane of the vihars consists of veranda and hall and cell around the wall of the halls. अब क्या क्या है, विहार्स में वरांदा है ऐसा, ठीक है, फिर एक हॉल मिल जाएगा आपको, एक हॉल हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको छोटे छोटे शेल्स मिल जाएंगे जहां ये बुद्धिस्ट मॉन्ग लोग रह सकते हैं। मैनी ऑफ द अर्ली बिहार केव्स आर क्रेव्ड विद द इंटीरियर डेकोरेटिव मोटिव लाइक चैत्या आर्चेस एंड वेदिका डिजाइन ओवर द सेल डोर्स एंड द केव्स। कईयों में क्या रहा, डिजाइन रही विहार्स में, चैत्याज में और वेदिकाज में। दिखाता हूं कैसी, अभी इमेज अगर है तो दिखा देता हूं मैं। नहीं, इमेज तो नहीं है। देखो ये इस तरीके की डिजाइन है और इसमें भी क्या, ये बाहर इसमें भी डिजाइन डली है, इस तरीके की वो डिजाइनिंग रही है। The Vihars cave at Nasik were excavated with the front pillar carved with the ghat base and the ghat capital with a human figure। नासिक की जो खुदाई में हमें पिलर मिले उसमें क्या घट बेस्ड है और खुदाई वगैरह में ये चीजें देखने को मिली है। One such Vihar cave was also excavated from Junar which is popularly known as Ghanshili Ganeshlim। The stupas in the 4th and 5th century CE have Buddha image। और 4th और 5th century CE से हमें क्या देखने को मिली, इमेज देखने को मिलने लगी बुद्धा की। जुनार has the largest cave exhibited more than 200 cave। जुनार में हमें 200 से ज्यादा केव देखने मिली अराउंड द हिल्स ऑफ द टाउन। जुनार में कितनी केव्स देखने मिली, हमें 200 केव्स देखने मिली है। अब सबकी लोकेशन देख लो, एलोरा, पतकोला, अजंता, ठीक है, ये कराल के, भाजा के, ये सारा आप कैसे ले सकते हो, हमारे इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। और अगर आप मध्य MP PCS या महाराष्ट्र PCS की तैयारी करो तब आपको ये लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आ जाओ अजंता की बात करते हैं। अजंता वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर, जो कि कब बना है, 3rd सेंचुरी CE से 6th सेंचुरी BC के बीच में बना है ना, याद रखना 3rd सेंचुरी CE से कौन सा है, 6th सेंचुरी CE के बीच में बना है। अलग अलग डायनेस्टीज के टाइम पे ये बना है इसमें, ठीक है, और अलग अलग चीज़ें हमें अलग अलग पीरियड में इसमें डेवलप्ड होती है। देखिए जैसे चैत्य है, एप्साइडल है, ठीक है, हमें पर अल्ली स्तूपा की चीज़ें मिलती, इमेज नहीं मिलती। द मोस्ट फेमस केव ऑफ द साइट इज अजंता। इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र।
अजंता हैज 29 caves. कितनी caves है? 29 केव है. It has 4 चैत्यास केव datable to the early phase. डेटेबल 4 चैत्या केव मिली है जो कि अर्ली फेस की. याद रखना यहां हमें कोई भी इमेज देखने को नहीं मिली. द सेकेंड एंड द फर्स्ट सेंचुरी BC केव नोज 10 and 9 एंड द लेटर फेस. देखो फर्स्ट सेंचुरी सी की हमें कौन कौन सी 10वीं और 9वीं केव है, ठीक है. लेटर फेस एंड द फिफ्थ सेंचुरी सी की कौन कौन सी है? 19 और 26. मतलब 19 और 26 में हमें इमेज देखने मिलेगी, 10 और 9 में भी इमेज मिलेगी, पर जो 4 है स्टार्टिंग की उसमें हमें कोई इमेज देखने को नहीं मिलेगी. ये देखो अजंता आप सभी देख सकते हैं, ऐसी केव्स है. डिजाइनिंग ये देखो, ये डिजाइंड है, ये बनाया गया है. बोलो पिलर वाला हॉल चैत्या, फिर उसके पीछे क्या होगा? उसके पीछे वो होगा विहार, फिर सेल्स बने होंगे. इट हैज लार्ज चैत्या विहार एंड डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग. अब स्कल्पचर्स और पेंटिंग क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं सर इसमें? वो उसके लिए अलग से एक लेक्चर रहेगा. अजंता इज ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ अ पेंटिंग ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC. अजंता एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें क्या बताता है? फर्स्ट सेंचुरी से 5th सेंचुरी BC के बीच में क्या पेंटिंग चल रही थी. द केव एट अजंता एज वेल एज द वेस्टर्न डेक्कन in journal have no prescribed chronology because of the lack of no dated inscription. अब हमें ये नहीं पता चलता किसने पहले क्या बनाया, किसने क्या बाद में बनाया, क्योंकि वहां कोई इंस्क्रिप्शन ही हमें नहीं मिला. इसलिए आप नहीं बता सकते पहले किसने क्या बनाया और बाद में किसने क्या बनाया. कोई डायनेस्टी से आप डेटेड बैक नहीं कर सकते, पहले इस डायनेस्टी ने और उस डायनेस्टी ने. अमंग द इंपॉर्टेंट पैटर्न्स ऑफ अजंता वेयर वराहदेव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बक्टकास किंग, हरि सेन, उपेंद्र गुप्ता लोकल किंग ऑफ रीजन, फेडुटरी ऑफ बक्टकास किंग हरि सेन. अब इतने सारे इंपॉर्टेंट लोगों से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. इन सब का कोई ना कोई योगदान रहा है किसे बनाने में? अजंता को बनाने में. द फिगर ऑफ दीज केव आर पेंटेड विथ कंसिडरेबल नेचुरलिज्म एंड देयर इज नो ओवर स्टाइलिज्म. The event of group together according to the geographical location. ना तो नेचुरल है, ज़्यादा कोई ओवर स्टाइलिंग भी नहीं है, सब इजी से इजी वे में करने की कोशिश की गई है और ज्योग्राफी के हिसाब से वो जो आर्किटेक्चर है उनका बेस्ट है. अब आ जाओ एलोरा की केव्स की बात करते हैं. अब एलोरा में ज़्यादा कुछ है नहीं, सही बताऊँ तो. कितनी केव्स है? कई जगह 34 कहते, कई लोग 32 कहते, इसलिए मैंने दोनों मेंशन कर दी, ठीक है. एलोरा है कहाँ आज की डेट में? आप सभी को पता है एलोरा औरंगाबाद में. औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखना. डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट केव लोकेटेड औरंगाबाद. इट हैज 32, कहीं कहीं 34 भी है. बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल एंड जैन केव्स. याद रखना इस बार का क्वेश्चन है किसी CDS NDA में कि किससे रिलेट होती है एलोरा. बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल और जैन तीनों की केव इसमें बनी हुई है, ध्यान रखिएगा. इट इज द यूनिक art of historical site that country as it has monasteries associated with 3 religion dating from 5th century CE to onward from 11th century CE. याद देखो 5th सेंचुरी में बुद्धिज्म था, पर डिक्लाइन पे था, है ना. एलोरा अलग अलग डायनेस्टी सदवाना लोग आते गए और चीज करते गए. क्लियर है ये वाली बात? सदवानाज आए, आंध्राज आए, ये सारे करते गए. फिर दूसरी चीज ब्राह्मणिकल भी पैटर्न में आ रहा था. अब ब्राह्मणिकल केव्स हमें ज्यादा देखने को क्यों नहीं मिलती? उसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि ये टेम्पल आर्किटेक्चर सीख गए, इस वजह से हमें क्या देखने को अब कम मिलता है? केव्स देखने को कम मिलती है. देखो ये एलोरा है, बहुत अच्छे और प्यार से देखो नक्काशी, देखो कितनी प्यारी से स्कल्पचर्स वगैरह बना गए, डीप चीजें. इट हैज ऑल्सो यूनिक टर्म ऑफ स्टाइलिस्टिक. वही बात है कि जो भी है बहुत प्यारा डेकोरेशन और प्यारी स्टाइल है, बारीक महीन काम है. द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैनी स्टाइल इन वन प्लेस. एक ही जगह पे हमें अलग अलग का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? हमें ड्रेविडियन स्टाइल भी देखने को मिल जाता है और दूसरे टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल भी देखने को मिल जाता है. द केव ऑफ एलोरा एंड औरंगाबाद शो द ऑनगोइंग डिफरेंस बिटवीन 2 रीजन, बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिकल. बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में जो लड़ाई हुई थी, खींचातान चल रही थी, वो हमें एलोरा में देखने मिलती है. और एंड आते आते 11th सेंचुरी आते आते CE आते आते बुद्धिज्म के ऐसे हाथ दो के पीछे पड़ जाएगा ब्राह्मणिज्म कि उन्हें भारत से ही हटाने की बात करेंगे बुद्धिज्म को. देयर आर 12 बुद्धिस्ट केव हैविंग मैनी इमेजेस बिलोंगिंग टू द वज्रयान. अब याद रखना कौन सा एक्टिव है? वज्रयान बुद्धिज्म है. लाइक तारा, महामयूरी, अशक भोगा, अवलोकतेश्वर, मैत्रा या अमिताभा. ये हमें इमेजें देखने मिलती है, इमेज वर्शिप.
वज्रयान की। बुद्धिस्ट केव आर बिग इन साइज एंड आर ऑफ सिंगल एंड डबल स्टोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हमें डबल और ट्रिपल स्टोरी केव्स देखने को मिली है। कहां? एलोरा में। द पिलर आर मासिव। अजंता हैज एक्सिबिटेड डबल स्टोरी केव्स। अजंता में डबल मिली है और एलोरा में क्या मिली है? ट्रिपल स्टोरी केव्स हमें देखने को मिली है। ट्रिपल स्टोरी इज अ यूनिक अचीवमेंट। ऑल द केव्स वेयर प्लास्टेड and painted. The shrine of Buddha image are big in size. They are generally guarded by the image of Padmini, पद्मपानी एंड वज्रपानी। जो श्रीन में बुद्धा की इमेज है वहां में ज्यादातर बड़ी साइज में मिलती है और उनके आसपास गार्डिंग में कौन दिखते हैं? पद्मपानी और वज्रपानी दिखते हैं। ये आप सभी को पता है। अब एलिफेंटा केव एंड अदर साइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट एलिफेंटा केव। देखो एलिफेंटा केव हम किसी टाइम के साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि राष्ट्रकूटा और अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम पे ये बनाई गई है, ठीक है। और है ना, पहले ये बुद्धिस्ट है, फिर शेवाइट है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिल जाती है। द एलिफेंटा केव लोकेटेड इन मुंबई वेयर ओरिजिनली बुद्धिस्ट साइट विच वॉज लेटर डोमिनेटेड बाय शेवाइट फेथ। इनिशियल स्टार्टिंग में ये हमें किसकी मिलती है? बुद्धिस्ट की मिलती है, बाद में ये काय में कन्वर्ट हो जाती है? शेवाइट में। इट इज कंटेम्पररी विद द एलोरा। ये कहा जाता है जो एलोरा के ही बनाने वाले उन्हीं ने क्या बनाया? एलिफेंटा बनाया। सो द सिलेंडरस बॉडी विद द स्टार्क लाइट एंड डार्क इफेक्ट्स। जो कारीगरी मैच होती है काय से? अजंता की काय से? एलोरा की एलिफेंटा से। द बाग केव इज लोकेटेड नियर इंदौर इन मध्य प्रदेश। जो बाग केव्स है ये भी हम काय की बात करेंगे? इसी पीरियड की बात है, जो कि बाग केव ध्यान रखना कहाँ है? इंदौर में है। ये देखो, अब ये क्या है हमारा? एलिफेंटा, ठीक है, ऐसा बनाया गया है। ये बाग केव के अंदर की है, ऐसी इमेजेस है। देखो पद्मिनी और वो गार्डिंग कर रहा है और बीच में बुद्धा है ना, इस तरीके की कोशिश की गई है। केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया। अब ईस्टर्न इंडिया के केव ट्रेडिशन देखते हैं, याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ईस्टर्न इंडिया में क्यों गया भैया? आंध्र साइड। The like Western India, Buddhist cave were also seen exhibited Eastern India, mainly the coastal region of आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश तक क्यों गया भाई? देखो यार, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। आंध्र प्रदेश तक कैसे पहुंचा बुद्धिज्म? अब थोड़ा सा इधर जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था वो काम में आएगा। आंध्र प्रदेश इस वाले पार्ट में है और इस वाले देखो चाइना, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया, ये सब कौन से? बुद्धिस्ट को पैटर्नाइज करते हैं। तो इधर बुद्धिस्ट को पैटर्नाइजेशन देना पड़ेगा, केव्स बनाना पड़ेंगे। इस वजह से क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? ट्रेड करना, व्यापार करना है। तो अगर व्यापार करना है तो थोड़ा आपको रिश्ता अच्छा रखना पड़ेगा। वन ऑफ द मेन साइट ऑफ आंध्र प्रदेश इस गुंतुल पल्लई इल्लू डिस्ट्रिक्ट। गुंतुल पल्लई इस बार क्वेश्चन में था यूपीएससी के। द केव हैज बीन एग्जिबिटेड इन द हिल्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चरल मोनेस्ट्री। हमें कहाँ मिली? पहाड़ों में मिली, साथ साथ स्ट्रक्चरल मोनेस्ट्री भी हमें देखने को मिली है। आंध्र में देखो, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, पहले स्तूप तो थे ही, वहां पे स्तूप तो मौजूद थे, अब क्या मौजूद हो गई? केव्स भी आ गई है। किस वजह से आई है? ये है जो ट्रेड, व्यापार। अब ये देख लो यार, ये सारी है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारी हमारी आंध्र साइड की क्या हो गई? पूरी केव्स हो गई। ये गुंतुल पल्लई। अब देखो ये बनी है डिजाइन। द गुंतुल पल्लई चैत्या केव इज सर्कुलर विद द स्तूपा। सर्कुलर है और स्तूपा सर्कुलर हॉल एंड चैत्या आर्च क्रेव्ड एट द एंट्रेंस। अब देखो ये क्रेव्ड है, अंदर जाके ये सर्कुलर होगा, उसके बीच में अंदर स्तूप भी सर्कुलर में होगा। द केव इज रिलेटिवली स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू द केव्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। हाँ, केव्स छोटी है, कहाँ की? आंध्र साइड की। किस मुकाबले में? वेस्टर्न इंडिया के मुकाबले में। द नंबर ऑफ विहार केव्स हैज बीन एक्सिबिटेड। द मेन विहार केव डिस्पाइट द स्मॉल डायमेंशन हैव बीन डेकोरेटेड विद चैत्या आर्चिस ऑन द एक्सटीरियर। और जो भी मेन विहार केव्स है वो भी क्या रहेगी? डेकोरेटेड रहेगी। अब ये देखो ऐसी है, पर ये देखो डेकोरेटेड भी करी है, द डेकोरेशन भी। अब आपके पास फ्रंट व्यू नहीं है, नहीं तो वो भी दिखा देते। द रेक्टेंगुलर विद वॉलेट रूफ have the crave a single storied and double storied without a large central hall। इधर क्या मौजूद नहीं है? लार्ज सेंट्रल हॉल मौजूद नहीं है, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ डबल और सिंगल स्टोरी है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर वे में। रेक्टेंगुलर क्लियर है ये वाली बात। अ पार्ट ऑफ गुंतु पल्लई द अदर इंपॉर्टेंट केव साइट ऑफ राम परम पल्लम
which has been moderate small excavation but there are rock cut stupas on the hills, rock hills. अब हमें क्या देखने मिला, छोटी है ये पर रॉक कट स्तूपास हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले. एट अनकईपल्ली नियर विशाखापट्टनम केव्स वेयर एक्सिवेटेड फ्रॉम अ ह्यूज रॉक कट स्तूप. एक पूरा पहाड़ को काट के स्तूप बना दिया, वॉज क्रेव्ड आउट फ्रॉम रॉक हिल ड्यूरिंग द 4th to 5th century BC. सबकी इमेज दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई. ये देखो अब ये पूरा पहाड़ काट के ये बना दिया है. अब देखो बुद्ध की मूर्ति है, मतलब लेटर सेक्ट की बात है, रेक्टेंगुलर वे में है. द यूनिक साइट ऑफ दिस द बिगेस्ट रॉक कट स्तूपास इन कंट्री. और ये जो अपना है अनकईपल्ली नियर विशाखापट्टनम, ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा ऐसा ये रॉक कट, पूरा ये पहाड़ को काट के स्तूप बना दिया इनने. द रॉक कट केव ट्रेडिशन ऑल्सो एग्जिस्ट इन उड़ीसा. कहां कहां मिला हमें, उड़ीसा में भी देखने को मिला है. खरवेला इन सब की हमें वहां क्या मिली है, इंस्क्रिप्शंस मिली है. द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ उदयगिरी एंड कंडगिरी केव विंसेटा भुवनेश्वर. कहां से, भुवनेश्वर से हमें उदयगिरी इन सब की. और उदयगिरी की जो केव है, उदयगिरी और खंडगिरी की, किससे रिलेट करती है, याद रखना जैनिज्म से रिलेट करती है. ठीक है, कैसे रिलेट करती है, जैनिज्म से. दीज केव आर स्कैंकर्ड एंड हैव इंस्क्रिप्शंस ऑफ अ खरवेला किंग्स. हमें इसमें किसकी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती है भाई, खरवेला किंग की इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती है. ये देखो इस तरीके की. अब डबल स्टोरी है, चैत्यास वगैरह बने हैं जैनिज्म से. अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन द केव्स वर मेंट फॉर जैन monk. Some have been carved a huge independent boulder given a shape of animal. The big caves, including caves with pillared veranda with cell at the back. The upper part of the cell is decorated with the series of Chaitya arch and narrative that still continue in the folklores of the region. जो भी इसमें डिजाइनिंग है अब वहाँ के फ्लोक चीज़ों में बैठी हुई है. ठीक है, फ्लोक रीजन में है. जैसे कि ये नीचे का पार्ट है, ऊपर डेकोरेट नहीं है, नीचे मिलेगा. और इनका जो लोकल फ्लोक है वहाँ भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है. तो आज के लिए बस इतना ही. कोशिश की है कि आपको पोस्ट मौर्य के केव और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिल जाए. इसमें से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालने थे, वो हमने निकाले. मिलेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें हम किसके आर्किटेक्चर की डिस्कशन करेंगे, गुप्ता आर्किटेक्चर का. उसके बाद हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर को कंप्लीट करेंगे. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.